सिंपल डिफरेंशिएशन के अंदर मैक्सिमम मिनिमम हमने कर लिया। अब अपन बात कर रहे हैं किसका, पार्शियल डिफरेंशिएशन का। पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर ये भी आपको मैंने बता दिया, अपने कोर्स के अंदर सिर्फ 2 कमोडिटी केस है। दो वस्तुओं के संदर्भ में z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, ठीक है। इसके अंदर हम कर रहे हैं क्या, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन z विद रेस्पेक्ट टू x। अच्छा, सिंपल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में सारे रूल्स जो हैं सेम होंगे, सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं केवल उसी का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सारे वेरिएबल्स क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट कहलाएंगे। यानी अगर अपन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का रिजल्ट आएगा, y को अपन क्या मानेंगे, कांस्टेंट यूज करके चलेंगे। तो यहां इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, fx, या अपन ने इसको भी फंक्शन के रूप में तो उसको zx। इसी तरह से पार्शियल डिफरेंशिएशन z विद रिस्पेक्ट टू y किया तो ये वैल्यू आएगी fy और ये आएगा क्या, zy। फिर आता है क्या, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब पहले आपने इसका x के रेस्पेक्ट में कर दिया, अब इसी का आप क्या कर रहे हैं, वापिस x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इसको लिखेंगे क्या, fxx, या इसको लिखेंगे zxx। अगर अपनी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, z और सबस्क्रिप्ट में लिखा है xx, इट मींस 2 टाइम्स किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो चुका है। ये होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन z विद रिस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा क्या, fyy, और ये होगा zyy। फिर इसके अंदर एक आता है क्रॉस, क्रॉस पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्रॉस पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, सबसे पहले आपने इसका x के रेस्पेक्ट में किया, अब इसका आपने करना है y के रेस्पेक्ट में, ठीक है। यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन z विद रेस्पेक्ट टू y, यहां आएगा क्या, x, ये होगा क्या, zxy या fxy। इसी तरह से आपने क्या किया, इसका पहले z का y के रेस्पेक्ट में किया, y का फिर x के रेस्पेक्ट में करेंगे। zyx, ये आएगा fyx। और इसके अंदर इस चीज का ध्यान रखेंगे कि क्रॉस पार्शियल डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज इक्वल, क्रॉस पार्शियल डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज इक्वल। और ये जो इक्वल क्यों आते हैं, जैसे मैं कहूं कि एक छोटा भाई है या सिस्टर है, आपका भी मन करता होगा हाथ के अंदर खुजली निकालने का, एक बार आपने लेफ्ट गाल पे चाटा मारा, फिर आपने क्या किया, राइट गाल पे चाटा मारा, या पहले राइट पे डाला और फिर लेफ्ट पे डाला, तो क्या होगा, एक्चुअल में दोनों चांटे दोनों जगह पे लगेंगे तो रिजल्ट दोनों के क्या आएंगे, सेम आएंगे। इसको मैथमेटिक्स के अंदर बोलते हैं क्या, यंग्स थ्योरम। इसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं क्या, यंग थ्योरम। यंग थ्योरम, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, फिर आपको ये समझ में आएगा और अच्छे से। यहां z इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई क्यूब माइनस वाई रेज टू पावर 4। अब मैंने सबसे पहले इसके अंदर zx निकाला, तो सिर्फ xx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई क्यूब, और इसका करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से zy किया तो यहां पर इसका होगा डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका होगा, तो इसका करेंगे y का 1, ये आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ये आएगा 3xy स्क्वायर और ये आएगा 4y क्यूब। फिर हमने इसके, ये तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर किया zxx, तो इसका x के रेस्पेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 6x माइनस 2y, और इसका क्या हो जाएगा, 0। फिर हमने किया zy, इसके अंदर y से करेंगे तो क्या आएगा, 3 2 6 xy माइनस 12y
स्क्वायर। फिर हमने किया जेड एक्स वाई क्रॉस जेड एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में, तो इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2x प्लस का 3y स्क्वायर। फिर इसका हमने किया किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा जेड वाई एक्स, तो क्या आएगा माइनस का 2x प्लस का 3y स्क्वायर। और ये देखो दोनों सेम है रिजल्ट। किसी को डाउट है क्रॉस इसके अंदर? और हमको सिर्फ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर क्रॉस यही निकालने हैं हमेशा। ज्यादातर पार्शियल डिफरेंशिएशन काम में आएगा, सिंपल डिफरेंशिएशन बहुत कम काम आएगा, चाहे वो इलास्टिसिटी हो, चाहे लैग्रेंजियन फंक्शन हो, चाहे किसी का पार्ट हो, वहां पर क्या बोलते हैं हमको ये कैलकुलेट करने में काम आएगा। हाँ जी, हाँ बोलिए अदिति। क्रॉस ये क्वेश्चन है जेड एक्स, ठीक है। अब आप मान के चलो कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको वाई के रेस्पेक्ट में करना है, तो वाई का करेंगे 0 हो जाएगा, यहां पे 0 लगा देता हूं मैं। इसका किया वाई के रेस्पेक्ट तो माइनस का 2x आ गया, और वाई का किया 3y स्क्वायर आ गया। ये है अपने पास जेड वाई, ठीक है। हमको x के रेस्पेक्ट में करना है, इसका करेंगे x का रेस्पेक्ट में कितना आएगा, माइनस का 2x, इसका करेंगे 3y स्क्वायर, और इसका 0। यानी जैसे अपन कहते हैं ना, एक और क्वेश्चन करता हूं कि अपन ने क्या किया कि एक क्वेश्चन करता हूं फिर आपको और समझ में आएगा। z इज इक्वल टू Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर, ये है मेरे पास, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिखा Z1, Z1 का मतलब इससे करेंगे तो क्या आएगा 2Q1, ये 0 हो जाएगा। Z2 का किया तो मैंने क्या आएगा 2Q2। फिर मैंने किया Z12 सॉरी Z11, यानी इसका Q1 के रेस्पेक्ट में तो कितना आ गया 2, Z22 किया तो क्या आ गया 2, और मैंने किया Z12 1 का 2 के रेस्पेक्ट में तो 0, और इसी तरह से Z21 किया तो क्या आ गया 0। इससे और देखो एक क्वेश्चन, ये एग्जाम में अब इस तरह के क्वेश्चंस वाले आएंगे। जैसे लिया z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, यहां आपने किया जेड एक्स तो कितना आएगा 2x, इसका करेंगे तो क्या आएगा y। अब y के रेस्पेक्ट में किया तो क्या आएगा x, और ये कितना आएगा माइनस का 2y, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है कि इसका दोबारा x के रेस्पेक्ट में ही करना है, तो क्या आएगा 2। इसी तरह से y का y के रेस्पेक्ट में करना है zy, तो क्या आ गया माइनस का 2। क्रॉस करना है आपको, तो इस zx को जो इक्वेशन दे रखी है इसको y के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहां पे लिखेंगे x और यहां लगा देंगे y, और ये हो जाएगा कितना 1, और इस y को करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो ये zy और यहां x लगा देंगे, तो x के रेस्पेक्ट करेंगे तो क्या आएगा 1। अब बताइए और कोई डाउट है? और देखिए एक क्वेश्चन और कर देता हूं। यहां पे लिखा हुआ है u इज इक्वल टू Q1 रेज टू पावर 6 Q2 रेज टू पावर 4 प्लस 1.5 log Q1 प्लस log Q2। ये एक यूटिलिटी फंक्शन है, आगे अपने काम में आएगा, ठीक है। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो अपन चालू करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसका निकाल रहा हूं क्या Q1 के रेस्पेक्ट में, तो मैं लिख रहा हूं क्या F1, तो Q1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 6 Q1 रेज टू पावर 5 Q2 रेज टू पावर 4 प्लस 1.5, और log का Q1 का करेंगे तो क्या आएगा नीचे आ जाएगा। इसी तरह से मैंने किया F2
Q2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 4 Q1 रेस टू पावर 6 Q2 रेस टू पावर 3 प्लस ये 0 हो जाएगा, Q2 करेंगे तो 1/Q2। किसी को डाउट है इसके अंदर? अब इसका दोबारा कर रहे हैं अपन, है ना, तो मैं लिख देता हूं F11 Q1 के रेस्पेक्ट में, तो 6 5 जा कितना हो जाएगा 30 Q1 रेस टू पावर 4 Q2 रेस टू पावर 4। अब ये Q1 ऊपर जाएगा तो इसको जब करके लाएंगे तो आएगा 1.5/Q1 स्क्वायर, क्योंकि Q1 की पावर -1 आ जाएगी, -1 आगे आ जाएगी और माइनस में से -1 जाएगा तो -2 उसको मैं नीचे ले आया। इसी तरह से मैंने किया F22, तो इसका करेंगे 4 3 जा 12 Q1 की पावर 6 Q2 की पावर 2 माइनस ये हो जाएगा कितना 1/Q2 स्क्वायर। ठीक है, अगर इसके अंदर अपन ने किया क्रॉस तो क्या आएगा F12, इसका आप इससे करेंगे 6 4 जा 24 Q1 की पावर 5 Q2 की पावर 3 और यहाँ पे Q2 है ही नहीं, 0 हो जाएगा। इसका करेंगे Q1 के रेस्पेक्ट में तो ये आएगा Q1 के रेस्पेक्ट 6 4 जा 24 Q1 की पावर 5 Q2 की पावर 3। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने F12 निकाल लिया है तो F21 के लिए दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधा सीधा लिख देना है, सेम आना ही आना है उसको, है ना, सेम आएगा ही आएगा, इसमें कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है। और कोई डाउट है इसके अंदर आप पूछ सकते हैं। किसी को डाउट नहीं है ना? अब इसके अंदर भी क्या आता है, मैक्सिमा मिनिमा वाला पार्ट आता है। तो देखिए मैक्सिमा मिनिमा की जो कंडीशन है वो अपन बात करते हैं। हाँ जी, ये Q1 है ना, Q1 की पावर ऊपर गई -1 हो गया, -1 आगे आ गया, Q1 की पावर -2 हो गई, -1 हो गया और इसको नीचे ले आए, है ना। मैं अपन क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे स्पीड लेंगे, है ना। जैसे Q1 है ऊपर लेके, ऐसे Q2 है, Q2 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा Q2 की पावर -1। अब आपने -1 को आगे रखा Q2 और -1 तो ये आएगा -1 और ये Q2 की पावर -2 को नीचे ले आए, ये वाला आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर अपन करते हैं क्या, मैक्सिमम मिनिमम, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमा एंड मिनिमा इन पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसकी जो कंडीशंस होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जिसको अपन बोलते हैं FOC, वो क्या है, ZX इज इक्वल टू 0 ZY इज इक्वल टू 0। जैसे वहां करते थे dy/dx इज इक्वल टू 0, यहां सेकेंड ऑर्डर कंडीशन जो है उसके अंदर क्या आता है, H आता है, H इज ग्रेटर देन 0। मैं बताऊंगा अभी H क्या है। इसके अंदर H तो पॉजिटिव है, लेकिन इसके अंदर जो ZXX है वो यदि ग्रेटर देन 0 है और ZYY जो है ग्रेटर देन 0 है तो कहलाएगा मिनिमा। ठीक है, और H पॉजिटिव ही है और ZXX की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 0, ZYY इज लेस देन इक्वल टू 0 तो कहलाएगा मैक्सिमा। ठीक है, सेकंड H की वैल्यू यदि लेस देन 0 है तो ये कहलाता है सैडल पॉइंट। और सैडल पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं कास्ट बिंदु। और H इजिकल टू 0 आ रहा है तो कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट, जिसको डिफाइन नहीं कर सकते। अब आपके दिमाग में आएगा H क्या चीज है। H जो है हेशियन डिटरमिनेंट है। हेशियन डिटरमिनेंट ये क्या होती है, 2/2 की होती है। ZXX
जेड एक्स वाई, जेड वाई एक्स और जेड वाई वाई। इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो हमेशा राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को लड़ाई होती है, ये इससे होगा, तो इसको लिखेंगे जेड एक्स एक्स जेड वाई वाई, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, जेड एक्स वाई जेड वाई एक्स। ये है एच। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, और ये जो कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक में काम आएगी, सेक्शन बी के अंदर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में काम आएगी, और कहीं पे भी ये काम में नहीं आएगी। सिर्फ हो सकता है कि आपके 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये पूछ ले कि कंडीशंस लिखो, तो कंडीशन अपन ऐसे बता सकते। अब मैं इस पे क्वेश्चन करता हूं एक। एक क्वेश्चन है यहां पे, z इज इक्वल टू 2x² माइनस 2xy प्लस y² प्लस 5x माइनस 3y। ठीक है। अब इसने सिर्फ ये लिखा है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम मिनिमम, तो इसके अंदर हम पार्शियल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि 2 एंड मोर देन 2 वेरिएबल है। अगर यहां पे y नहीं होता तो क्या लगाते हम इसके अंदर? सिंपल डिफरेंशिएशन लगाते हैं, डी यूज करते हैं। अब यहां लगा रहे हम डेल। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारे राइट साइड के अंदर 2 एंड मोर देन 2 वेरिएबल्स है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, जेड एक्स, तो कितना आएगा 4x माइनस 2y, और इसका करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 5, और इसके बराबर क्या कर देंगे 0 लगा देंगे। फिर आ गया जेड वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2x प्लस का 2y, और ये आएगा माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या आ गई? साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको मालूम है कि अपोजिट साइन करने पड़ते, तो ये डायरेक्ट पहले से अपोजिट है, -2 और +2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू क्या आएगा -1। इसको अपन सपोज एक इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो क्या आएगा 4 -1 -2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा -2y इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। तो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। अब ये तो हो गया फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। सेकंड ऑर्डर कंडीशन के लिए क्या करेंगे? इसके अंदर पहले निकालेंगे जेड एक्स एक्स, इसका x के रेस्पेक्ट करेंगे तो कितना आएगा 4, जेड वाई वाई, वाई का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 2। फिर हमने किया क्रॉस जेड एक्स वाई या जेड वाई एक्स, दोनों सेम ही आने, x का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का। अब इसको h में पुट कर देंगे। h हमारे पास क्या है? जेड एक्स एक्स जेड एक्स वाई जेड वाई वाई, सॉरी वाई एक्स और जेड वाई वाई, इसमें पुट किया हमने तो ये आएगा कितना 4, ये है माइनस का 2, ये है माइनस का 2 और ये है 2। सॉल्व किया 4 2 जा 8, और -2 माइनस का 4, और हमने बताया कि जब ये इससे मना होता है तो माइनस साइन आता है, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 4। तो ये वैल्यू हो गई 4। अब हमारे पास देखिएगा कंडीशन क्या क्या हो गई कि h की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, ये वैल्यू पॉजिटिव है, और जेड की वैल्यू पॉजिटिव है और जेड वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, वैल्यू पॉजिटिव है, और जेड वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। तो अब क्या बोलेंगे हम? दिस फंक्शन इज मिनिमा एट x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 1/2। बताइए कोई डाउट है? कंडीशन याद रखनी है, वही कंडीशन जैसे सिंपल डिफरेंशिएशन की थी, सिर्फ अंतर इतना है कि यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0, वहां पे कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन 0, यहां पे 2 वेरिएबल्स है इसलिए दोनों के बराबर 0। फिर क्या कर रहे हैं? h को ले रहे हैं, h पॉजिटिव है, उसके अंदर ले रहे हैं क्या कि जेड एक्स एक्स
ग्रेटर देन जीरो, अब ये ग्रेटर देन जीरो वहां पे भी आता था सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमा, और लेस देन आता था मैक्सिमा एच के साथ पॉजिटिव, और नेगेटिव आता सैडल पॉइंट इजिकल टू आता था क्रिटिकल पॉइंट। बस इतना सा काम है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक एग्जांपल है, यहां प्रोडक्शन फंक्शन दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू 3L लेबर एंड कैपिटल है, प्लस 3L माइनस के स्क्वायर माइनस 3L स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 25। ठीक है, इसके अंदर कहते हैं कि फाइंड आउट मैक्सिमा मिनिमा। तो देखिएगा, सबसे पहले आप यहां पे लिखेंगे एफओसी क्यू एल, एल के रेस्पेक्ट में करेंगे 3K, प्लस यहाँ आएगा 3 माइनस ये करेंगे 3 2 6L इज इक्वल टू 0। फिर लिखा क्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 3L माइनस 2K बराबर 0। ठीक है, इस इक्वेशन को अपन ले लेते हैं फर्स्ट और इसको ले लेते हैं सेकंड। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3L है और यहाँ 6L है, तो इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि दोनों को इक्वल करना होता है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड मल्टीप्लाई बाई 2। तो इक्वेशन फर्स्ट पहले लिखा अपन ने माइनस 6L प्लस 3K, और ये 3 को उधर ले जाते हैं माइनस का 3। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 6L माइनस का 4K, और ये हो गया 0। दोनों के साइन अपोजिट है पहले से ही, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस के इज इक्वल टू माइनस 3। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल की वैल्यू आ गई 3 यूनिट। अब के की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में किसी में पुट कर दीजिए, मैं सेकंड में पुट कर रहा हूं, तो ये आएगा 3L इज इक्वल टू 2K। तो L इज इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू 3, के की वैल्यू 3 और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो लेबर कितनी आ गई 2 यूनिट आ गई। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हो गया। सेकंड ऑर्डर कंडीशन के लिए क्या करना है हमको कि दोबारा डिफरेंशिएट करना है क्यू एल एल, इसको एल के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 6, वो लेस देन 0 है। क्यू के करेंगे, के का के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का 2, वो लेस देन 0 है। अब हमने क्रॉस किया एल का के रेस्पेक्ट में या के का एल के रेस्पेक्ट में, तो एल का के रेस्पेक्ट में करेंगे 3 आ गया। अब इसको एच पे पुट कर देंगे, एच हमारे पास क्या है हैशिंग डिटरमिनेंट क्यू एल एल क्यू के एल और क्यू के। तो यहाँ पे क्यू एल की जो वैल्यू है माइनस 6, ये है अपने पास 3, ये 3 और ये माइनस 2, 6 2 जा 12 माइनस 9, तो कितना आ गया 3। तो हमारे पास क्या हो गया, एच की वैल्यू पॉजिटिव, क्यू एल की जो वैल्यू है सॉरी नेगेटिव, क्यू के की जो वैल्यू है वो क्या है नेगेटिव। तो क्या होगा मैक्सिमा एट L इज इक्वल टू 2 और K इज इक्वल टू 3 यूनिट। बताइए कोई डाउट। अदिति कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? हाँ जी, कोई डाउट है? हाँ हाँ, ये तो फिर नीचे साइन चेंज कर देंगे। मैंने यहाँ पे इसमें क्या लिया है प्लस लिया है, क्योंकि इसमें क्या है सेम मतलब अपोजिट साइन डायरेक्ट थे। अगर ये सेम साइन यह भी माइनस 3L होता तो अपन क्या लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, है ना। मैं यहाँ पे एक बार कर देता हूँ ना, टेंशन क्यों लेते हो। मान लीजिए ये जो इक्वेशन है ऐसे है माइनस 6L, ठीक है, प्लस 3K और ये माइनस का 3।
अब ये भी माइनस का 6 सेल है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे -6 है, ये माइनस का 2k और ये 0 है। तो मैं क्या करूंगा, ये साइन चेंज करूंगा, प्लस प्लस ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा, 3 2 है 5k और ये क्या बचेगा माइनस का 3। तो k इजिकल टू क्या आएगा, -3/5। ठीक है, तो ये रफ वर्क है ना। और कोई डाउट है किसी को? इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं मैं, है ना। और ये ज्यादा काम में भी नहीं आने वाला है। और इसके बाद कल की क्लास के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन, है ना। और इंटीग्रेशन का जो टॉपिक है, इंटीग्रेशन में डेफिनेट और इनडेफिनेट दो तरीके हैं इंटीग्रेशन। और हमारे बी सेक्शन के अंदर काम आएगा ये कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के टॉपिक को फाइंड आउट करने के अंदर। ठीक है, तो मैं मैक्सिमा मिनिमा के आपको हाँ जी, टोटल के लिए मैंने अभी बात ही नहीं करी आपसे। मैंने कुछ बोला है उसके बारे में? हाँ हाँ, ऐसे अभी बड़ी बड़ी चीजें नहीं बोलो ना वो, और सब बच्चों को साथ लेके चलना है ना। टोटल डिफरेंशिएशन उतना ही है जितना मैंने पहली क्लास के फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था। और सॉरी, ये तो मैंने पहले वाला ही वापस लिख दिया। ये तीनों क्वेश्चंस का आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, और ये जो अभी मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं ना, ये क्वेश्चंस आपके जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे, लैग्रेंजियन फंक्शंस वगैरह, वहां पे काम आएंगे। और इसके आपको वो 6 है ना, 6 के 6 यानी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर और क्रॉस तीनों निकालने हैं, 6 निकालने हैं ना।
ये अल्फा है और ये बीटा है, और एक है Q1 रेज टू पावर R और ये Q2। ठीक है, ये जो 4 टू लेके 16 है, इनके आपको क्या निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, क्रॉस।